मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा आज हम थर्ड एंड फोर्थ दोनों का मैं आपको कंबाइंड जो है एक टॉपिक ले रही हूँ और जिस पर मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि हमारा चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है और वो मैंने आपको करा भी दिया है। फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ और सेकंड चैप्टर के जो बुक एक्सरसाइज है वो मैंने आपको सेंड कर दी है और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लीफ के ऊपर रहेगा, क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े थे, प्लांट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा तो मैंने आपको समझाया। लेकिन लीफ जो होता है वो प्लांट का एक मेन पार्ट है, जो कि मेन क्या काम करता है, उसके लिए भोजन बनाने का काम करता है। तो इसके बारे में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाया है। आज मैं आपको लीफ के अंदर बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ लीफ के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस किस प्रकार की होती है और किस लीफ की क्या विशेषता होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है आज का लीफ। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या रहता है, जब आप देखते हैं कि देखेंगे इसमें क्या रहता है बेटा, आपका यहाँ से मान लीजिए टहनी टाइप की गई है और यहाँ से जब आप देखते हैं सपोज करिए ये है, यहाँ से टहनी गई, ये यहाँ की पतली होती जाएगी और यहाँ से आपकी इस तरीके से लीफ जो है वो आती है। ठीक है, अब यहाँ जो गांठ होती है, जैसे नोड बोलते हैं, यहाँ से क्या होता है आपका कोई भी लीफ जो है वो निकलती है किसी भी ब्रांच से, टहनी से। ठीक, इसके बाद में आपका क्या रहता है कि ये जो हमारा पार्ट रहता है यहाँ से, ये आपका पूरा पार्ट जो रहेगा, ये तो आपकी नोट हो गई। अब ये आपका जो पूरा पार्ट रहता है ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा कहलाता है पीसीओल। ठीक है, ये आपका होगा पीसीओल, ये पूरा पार्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ से ये जा रही है ये आपकी, इसके बाद इसमें ये देखिए इस टाइप से जा रही होती है, इनको बोला जाता है शिराएं, फिर यहाँ से इनसे और निकली होती हैं ये इस तरीके से। तो ये आपकी क्या कहलाती हैं, शिराएं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मेन आपको तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये आपका जो मेन रहेगी, ये जो मेन शिरा रहेगी ना, इसमें से फिर ये दूसरी निकली तो ये आपकी मेन है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वेन। अब इसमें से छोटी छोटी जो एक्स्ट्रा निकली होती हैं हमारी अलग से जो निकली हुई हैं यहाँ से, ये होंगी वेन लेग। अब उसके बाद में आप देखेंगे जो बीच वाला पार्ट होता है, जो आपका ये बीच का जो पार्ट है ये होगा मिडरिब। ठीक, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जो कॉर्डल सबसे एंड का पार्ट जो होता है इसे क्या बोलते हैं, लीफ का एपेक्स। ये होता है आपका एपेक्स, इसे आप कहेंगे एपेक्स। ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये आपका कहलाएगा एपेक्स। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि किसी भी ब्रांच से जब एक लीफ निकलती है तो जो गांठ होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, पीसीओल। उसके बाद में उसके अंदर बहुत सारी शिराएं निकली होती है, जो मेन शिरा होती है वो वेन कहलाएगी और जो उससे अलग से निकली होती है वो आपकी वेन लेग कहलाएंगी। कौन आपकी बीच वाला जो हिस्सा रहता है वो मिडरिब है आपका, और सबसे लास्ट की जो चोंच जैसी रहती है ना लीफ की, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी एपेक्स कहलाएगी। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। आगे आप समझिए, आगे आपका क्या रहता है कि हमारी जो भी ये जो आपका ये जो हिस्सा है ये आपका होगा मार्जिन। अब आपकी जो भी लीफ होती है उस पर हरे हरे कलर के धब्बे होते हैं, धब्बे टाइप के आपको जो दिखाई देंगे धब्बे, और ये धब्बे क्या होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होता है आपका। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये धब्बे हमारे क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। इसके बाद में आपका क्या कहलाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं आपके कि इसमें आप इसके अलावा जब मैंने आपको एक और बताया था स्ट्रक्चर लीफ का, अगर आप देखेंगे इस टाइप से लीफ आपकी, और लीफ में आपके यहाँ पर सपोज करिए छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना। इन छेदों को आप क्या करेंगे, मैंने आपको समझाया है, ये छेद हमारे क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं, स्टोमेटा। हिंदी में आप कहेंगे तो रंध्र। तो ये आपके स्टोमेटा क्या करते हैं, ये स्टोमेटा जो हैं तो क्या करते हैं, O2 मतलब आपकी जो ऑक्सीजन गैस है उसको रिलीज करते हैं, हमको देते हैं। जब प्लांट में भोजन बनाने का प्रोसेस होता है पत्तियों के थ्रू, तो जो आपके ये स्टोमेटा होते हैं, तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसके अलावा आपको सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और तब वो अपना भोजन बनाएगा। तो जब भोजन बनाने का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस के होने के टाइम पर इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये इसी स्टोमेटा से एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में हमको क्या देते हैं, O2। जब खाना बनता है तो जो प्लांट का जो भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है और स्टार्च के रूप में उसमें क्या है वो स्टोर होकर प्लांट्स के अंदर रहता है, और
और ये हमको बदले में O2 देते हैं। मीन्स जब भोजन बनेगा साथ में O2 रिलीज होगी, जिसका यूज हम लोग सांस लेने के लिए करते हैं। तो स्टोमेटा अलग चीज है, छोटे छोटे छेद हैं, और ये आपका जो धब्बे होते हैं ये हमारे क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो धब्बे हैं आपके, ये मैंने बता दिया आपको क्या कहलाएंगे, क्लोरोप्लास्ट। अब किसी पत्ती को जब हम उठाते हैं तो उसका सिरे वाला हिस्सा रहता है, लास्ट वाला जो हिस्सा रहता है, जब उठाया आपने नीचे का तरीका, वो आपका ब्लेड कहलाता है ना। अब बोर्ड पर ऐसे उठा के मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको, वो आपका कहलाएगा ब्लेड। क्लियर। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ लीव्स। अब जो लीव्स होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो लीव्स जो होती हैं वो आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की हमारी जो लीव्स है वो होती हैं। तो एक होती है आपकी सिंपल लीव, है ना, एक होती है आपकी सिंपल मीन्स सरल पत्ती। तो टाइप्स ऑफ लीव हम समझेंगे बेटा, तो लीव जो है आपकी 2 टाइप्स की होती है। तो टाइप्स ऑफ लीव में आप देखते हैं अगर, तो टाइप्स 2 टाइप की, फर्स्ट होती है आपकी सिंपल लीव। अब सिंपल लीव आपकी क्या, कैसी लीव को सिंपल लीव कहेंगे, जो लीव आपकी इस तरीके से बिल्कुल सीधी होती है कॉर्नर से, मतलब कटी पिटी नहीं होती है, एक तरीके से यहाँ से कॉर्नर से कटी नहीं है ना ये, तो ये आपकी क्या कहलाती है, सिंपल लीव। क्या कहलाएगी आपकी, सिंपल लीव। जैसे आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या ले लेंगे आप, आपने आम की पत्ती देखी होगी ना, सिंपल लीव का एग्जाम्पल है, वो केले की पत्ती है, वो सिंपल लीव है क्योंकि उसका कॉर्नर जो होता है वो कटा पिटा नहीं होता है ना। नेक्स्ट होती है हमारी कॉम्प्लेक्स लीव। कॉम्प्लेक्स लीफ क्या होती है हमारी, कॉम्प्लेक्स लीफ वो लीफ होती है जिसका ये जो हिस्सा है ये कटा पिटा रहता है, देखा आपने, इस तरीके से कटा पिटा रहेगा, तो ये आपकी क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स लीफ। क्लियर। आपने इसका एग्जांपल नीम की पत्ती देखी है, नीम की पत्ती कटी पिटी होती है, गुलाब की पत्ती देखो आप साइड से कटी पिटी होती है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जो लीफ होती है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो धब्बे जैसी संरचनाएं होती हैं ग्रीन ग्रीन, वो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड जो आपके छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ती पर उभरे हुए, वो आपके स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा आपके क्या करते हैं कि O2 को रिलीज करेंगे एंड CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा भी इनका एक इंपॉर्टेंट और फैक्टर है, बताती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, टाइप्स ऑफ लीव में मैंने आपको बता दिया, सिंपल लीव जिसका लास्ट का सिरा एक सा होता है, सीधा कटा पिटा नहीं होता है, और कॉम्प्लेक्स लीव का जो लास्ट का सिरा होता है वो आपका कटा पिटा रहता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे कि आप आम की पत्ती देखते हैं, है ना, तो उस टाइप की होती है, केले की पत्ती भी इस टाइप की होती है। और अगर इसका एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स लीफ का, तो आपकी होती है इसमें गुलाब की आपकी पत्ती हो जाती है, इसके अलावा नीम की पत्ती हो जाती है ना, तो ये आपकी आती है कॉम्प्लेक्स लीफ के अंदर आती है। अब नेक्स्ट है आपका, मैंने आपको बताया ये स्टोमेटा का जो है मेन क्या है कि CO2 तो चलिए एब्जॉर्ब करते हैं भोजन बनाने के लिए, एंड O2 को एब्जॉर्ब ना रिलीज करते हैं, जिसको जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सांस लेने के लिए यूज जो है वो करती हैं। लेकिन एक मेन और इनका काम होता है ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, मींस ये है आपका वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस क्या होता है कि जब लीफ पानी को एब्जॉर्ब, जैसे आपकी रूट जो होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है जमीन के अंदर से, और वो पानी क्या है, स्टेम प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंच जाएगा। तो जब पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है ना लीफ में, तो वो पानी क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो होता है ना, उसके द्वारा क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं इसको, भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल होते हैं ना, वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस ज्यादा होता है, मतलब पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है, और इसीलिए वहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। और जहाँ पर जंगल कम होते हैं वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जो है बारिश कम होती है। अब वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी प्लांट को ले लें जो एक पॉट में लगा हो, है ना, सपोज करिए कोई भी ये प्लांट है आपका और ये पॉट में लगा हुआ है। अब हम ये ट्रांसपिरेशन का एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको आपको पूरा क्या करना है, पॉलीथीन से कवर कर देना है। पॉलीथीन से कवर करने के बाद में आपको इसको 4-6 घंटे धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद जब आप उठाएंगे और इस पॉलीथीन को बाहर निकालेंगे, तो आप देखेंगे उस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाएंगी, है ना। तो इससे क्या शो हुआ कि हमारे जो प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उसमें वाष्पोत्सर्जन का जो प्रोसेस है वो होता है, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो उनके अंदर होता है, मतलब पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर होता है।
तो ये ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है ये लीफ के अंदर होता है, मीन्स इसके द्वारा जो हमारी लीफ होती है उससे जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो वाष्पोत्सर्जित होकर के उड़ जाता है। और हम जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो पानी उड़ता है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बादल बनेगा और बादल बनने के बाद में ही बारिश जो है वो हमारी होती है। तो मैं आपको समझा रही थी यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ एंड कॉम्प्लेक्स लीफ मैंने समझाया। जो लीफ साइड से बिल्कुल प्लेन होती है वो हमारी सिंपल लीफ है। फॉर एग्जांपल आपका आम हो गया, आपका केला हो गया। अब कॉम्प्लेक्स लीफ हमारी वो लीफ है जो साइड से कटी कटी होती है, जैसे नीम हो गई आपकी, और आपका क्या हुआ इसके अलावा गुलाब की पत्तियां हो गई। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ लीफ बताए। नेक्स्ट हमारा रहेगा जो आपकी वैन होती है ना, ये जो वैन है हमारे ये, इसके अकॉर्डिंग भी आपकी लीफ के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। आप इसके भी 2 टाइप्स देखिए। अब ये वैन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इसके टाइप्स लीफ के। तो वैन के अकॉर्डिंग आपके टाइप्स होती हैं, एक तो होती है आपकी पैरेलल लीफ होगी, इसके अकॉर्डिंग आपकी 1 होती है आपकी, वो होती है पैरेलल लीफ एंड एकांतर होती है, इसको हिंदी में बोलेंगे आप तो एकांतर लीफ बोलेंगे। और सेकंड होती है आपकी इसी में रेडिकुलर। रेडिकुलेट का मीन्स होता है आपकी जालिकावत, मतलब उसमें जाली जाली टाइप की वाली होती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जैसे आपको ये आपकी पैरेलल लीफ है मीन्स एकांतर लीफ, और ये आपकी है रेडिकुलेट लीफ मीन्स जालीवत लीफ। तो अब फर्स्ट में आप देखिए पैरेलल लीफ कैसी होती है आपकी, इसमें लीफ ऐसे बनी होती है ना, तो इसकी संरचना में क्या है, ये चीजें बिल्कुल सीधी सीधी होती है, मतलब ये वेंस जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे 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 होते हैं, ये टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती है, पैरेलल लीफ, मतलब एकांतर लीफ कहलाएगी आपकी। फॉर एग्जांपल इसमें आप क्या ले लेंगे, गेहूं, जैसे कि ले लेंगे आप गेहूं भी ले सकते हैं। गेहूं की पत्ती कैसे बिल्कुल सीधी होती है, एकदम सीधी, है ना। आप केला ले लेंगे, केले की पत्ती सेम ऐसी होगी, केले की पत्ती में भी यही रहेगा, ये जो शिराएं हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, सीधी सीधी रहती है। नेक्स्ट है आपका कौन सी लीफ आ गई, रेडिकुलेट लीफ। रेडिकुलेट लीफ का आप देखेंगे तो क्या रहता है, रेडिकुलेट लीफ आपकी किस तरीके की होगी, ये लीफ तो आपकी होगी वो कटी पिटी भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है, बट उसके अंदर बहुत सारी शिराएं होती हैं, वो जालिकावत होती है, ऐसे यहाँ से निकल गई, यहाँ से यहाँ आपने निकाली, इधर से निकल गई, तो ये आपकी क्या कहलाती है, जालिकावत। जिसमें कई सारी आपको जाली जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी, तो ये आपकी जालिकावत होती हैं लीफ। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल इसको देखेंगे तो कौन सी लीफ का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, आम की पत्ती का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं कि भले आप इसको प्लेन कर लीजिए, आम के अंदर जालीवत संरचना होती है। पीपल की पत्ती देखे ना आप कभी, पीछे से जालियां जालियां बहुत सारी बनी होंगी आगे पीछे से। तो ये हमारे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ, एंड उसके बाद में मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स लीफ, और वेंस के अकॉर्डिंग होती है आपकी पैरेलल लीफ और रेडिकुलेट लीफ। ये आपके टाइप्स थे फॉर लीफ के। तो ये बेटा मेरे को आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने प्लांट्स का चैप्टर समझा, मैंने आपको उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बताया, और फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस प्लांट के अंदर जो होता है वो लीफ के थ्रू होता है। तो लीफ के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था, ये मैंने आपको आज डिटेल में बता दिया है। आपकी 3rd, 4th, 5th तीनों क्लासेस में ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर हमारे 1st एंड 2nd दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे को आपको अदर पढ़ाना था, कुछ अलग से दिखाना था, तो मैंने आपको इसीलिए ये शो किया है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि लीफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और जो लीफ की संरचना है वो किस तरीके की जो है वो हमारी होती है। थैंक यू।